प्रभु की परछाई। ओम नमः उत्तर भारत के एक छोटे से शिवाय। गांव देवपुर में एक पुराना शिव मंदिर ओम था। नमः मंदिर बहुत शिवाय। विशाल तो नहीं था, ओम पर उसकी नमः शांति और शिवाय। दिव्यता इतनी गहरी थी कि वहां बैठने वाला हर ओम व्यक्ति नमः भीतर तक हल्का शिवाय। महसूस करता था। ओम मंदिर नमः के सामने एक शिवाय। पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रोज शाम ओम को दिया नमः जलाया जाता था। शिवाय। इसी गांव में रहती थी तन्वी, 22 साल की, सीधी साधी लेकिन दिल से बहुत कोमल लड़की। तन्वी ने बचपन से ही भगवान शिव में गहरी आस्था रखी थी, लेकिन पिछले 1 साल में उसकी जिंदगी इतनी मुश्किलों से भर गई थी कि कई बार उसे लगता था कि भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए थे, घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी और रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगे थे। घर की सारी जिम्मेदारी तन्वी के कंधों पर आ गई। फिर भी वो मंदिर जाना नहीं छोड़ती। हर सुबह और शाम वो भगवान शिव के सामने बैठकर बस एक ही बात कहती, भोलेनाथ, बस मुझे रास्ता दिखा दो। लेकिन रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक शाम वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। तभी एक बूढ़े बाबा धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के अंदर आए। उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे, हाथ में बस एक कमंडल और पीठ पर छोटी सी झोली। उन्होंने तन्वी को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है? तन्वी ने घबराते हुए सिर झुका लिया। कुछ नहीं बाबा। बाबा हंसे। जो बच्चा शिव को अपना पिता मानता है, वह मुझसे कुछ नहीं छिपा सकता। इन शब्दों में ऐसी करुणा थी कि तन्वी खुद को रोक नहीं पाई और उसने सब बता दिया। पिता की बीमारी, पैसों की कमी, अपने डर, अपनी थकान और ये भी कि उसे लगता था भगवान ने उसे छोड़ दिया है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, जब भगवान रास्ता बदलते हैं, इसका मतलब होता है कि वो मंजिल बदलना चाहते हैं बेटी, छोड़ना नहीं। बाबा ने अपना कमंडल आगे बढ़ाया, उसमें से 2 बूंद पानी हाथ में लेकर उसके सिर पर छिड़का और बोले, कल सूर्योदय होने से पहले यहां आना, शिव स्वयं तुम्हें जवाब देंगे। तन्वी पहली बार थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन वह सुबह सुबह मंदिर पहुंच गई। बाबा पहले से ही वहां थे। उन्होंने तन्वी को बुलाया और शिवलिंग के सामने खड़ा किया। बेटी, अपनी समस्या भगवान को बता और बस चुप हो जा। आज सिर्फ सुनना है। तन्वी ने पहली बार बिना रोए, बिना शिकायत के, बस शांत होकर शिवलिंग को देखा। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। बाहर से तेज हवा चली और पीपल के पत्ते तेजी से सरसराने लगे। मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ तन्वी, बाबा और वो पल। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसके भीतर एक आवाज गूंजी, जिस राह पर मैं चलाता हूं, उस राह पर डरना छोड़ दे। आंखें खुली तो मंदिर का वातावरण बिल्कुल शांत था, लेकिन तन्वी का मन अंदर से भरा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। बाबा मुस्कुराए, अब तेरे जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। 4. पहला संकेत। उसी दिन जब तन्वी घर पहुंची तो उसने देखा, उसके पिता जो महीनों से बिस्तर पर थे, पहली बार खुद उठकर बैठ गए थे। मां ने हैरानी से कहा, न जाने आज इनकी तबीयत कैसी ठीक हो गई, खुद ही कह रहे हैं कि अच्छा महसूस हो रहा है। पिता ने बेटी को देखा और बोले, तन्वी, लगता है आज मेरे अंदर कोई नई ऊर्जा आ गई है। तन्वी भीतर ही भीतर भावुक होकर सोच रही थी, क्या ये भोलेनाथ का संकेत है? दूसरा संकेत, अगले ही हफ्ते गांव में एक बड़ा शिव महोत्सव आयोजित होने वाला था। तन्वी को भजन गाने के लिए चुना गया। उसने जिंदगी में कभी स्टेज पर नहीं गाया था, लेकिन बाबा ने कहा, जो आवाज तेरे दिल में है, वही भगवान तक पहुंचेगी। महोत्सव की रात तन्वी स्टेज पर गई। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हर हर महादेव कहा, उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई अदृश्य शक्ति जो उसे संभाल रही है। उसका भजन सुनकर पूरा पंडाल शांत हो गया। लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। भजन खत्म हुआ तो भारी तालियां गूंज उठीं। उस दिन पहली बार तन्वी को महसूस हुआ, भगवान जब थामते हैं, पूरी तरह थामते हैं। महोत्सव के अगले दिन तन्वी मंदिर में बाबा को ढूंढने गई, लेकिन वहां सभी ने कहा,
यहाँ तो कोई बाबा नहीं रहता था। तन्वी ने चौंक कर पूछा, अरे, वो जो पीले वस्त्रों में थे, कमंडल वाला बाबा, बहुत शांत से। सबने सिर हिला दिया। पुजारी ने कहा, बेटी, पिछले कई महीनों से यहाँ कोई साधु नहीं रुका। तन्वी का मन धड़क उठा। फिर याद आया, जब वो पहली बार बाबा से मिली थी, मंदिर बिल्कुल खाली था। अगली सुबह घंटियां अपने आप बजी थीं। क्या वो साधारण बाबा थे या स्वयं शिव का रूप? उसका दिल गहराई से कांप गया। लेकिन जीवन सिर्फ चमत्कारों से नहीं चलता। भगवान जैसा ऊपर उठाते हैं, वैसे ही कड़ी परीक्षा भी लेते हैं। पिता की हालत सुधर रही थी, पर पैसा अब भी नहीं था। घर चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन एक आदमी गांव में आया। उसने कहा, मैं शहर से हूं। मुझे मंदिर के महोत्सव में तुम्हारा गाया भजन सुनने को मिला था। क्या तुम हमारी सांस्कृतिक संस्था में गाना चाहोगी? इसके बदले अच्छा पैसा भी मिलेगा। तन्वी के सामने बड़ा निर्णय था। गांव छोड़कर शहर जाना, क्या ये उसकी राह थी? कुछ महीनों बाद शिवरात्रि आई। तन्वी ने फैसला किया कि वो भजन चैनल की तरफ से शिवरात्रि का मुख्य भजन गाएगी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मन में भाव उमड़ रहे थे। वो गा रही थी, मेरे भोले मेरे शंकर, तू ही सहारा मेरा। जैसे ही भजन चरम पर पहुंचा, स्टूडियो में अचानक तेज हवा चली, जबकि वहां हवा चलने का कोई स्रोत ही नहीं था। लाइटें हल्की सी झिलमिलाईं और तन्वी को एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि उसके पीछे वही बाबा खड़े हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर सुगंध वही थी। बिल्कुल वही शांत, पवित्र, दिव्य सुगंध जो उस दिन मंदिर में महसूस हुई थी। वो रो पड़ी और भीतर एक नरम आवाज आई, मैं नहीं छोड़ता उन्हें जो मुझे नहीं छोड़ते। कुछ महीनों बाद तन्वी अपने गांव वापस आई। मंदिर बिल्कुल वैसा ही था। पीपल का पेड़, शिवलिंग, सब कुछ। वो उसी जगह बैठ गई जहां पहली बार बाबा से मिली थी। तभी मंदिर के पुजारी धीमे स्वर में बोले, बेटी, तेरे आने की खबर जैसे शिव को पहले ही पता थी। देख, आज सुबह मंदिर के पीछे एक दान पत्री मिली है, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी है, मेरी बेटी के लिए उसका मार्ग अब उजाला है। तन्वी के हाथ कांप गए। क्या बाबा फिर आए थे? क्या ये उनका ही संदेश था? पुजारी ने आगे कहा, दानपत्री रखने वाला कौन था, किसी ने नहीं देखा। तन्वी समझ चुकी थी, बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे वही थे जिन्हें वह रोज पुकारती थी, जिनसे वह अपनी हर पीड़ा बांटती थी, जो उसके हर कदम पर उसके गए। लौटकर उसने महसूस किया कि उसका जीवन बदला है। लेकिन बदला कैसे? क्योंकि उसने अपने जीवन में हर कठिनाई के बीच एक अदृश्य हाथ को महसूस करना शुरू किया था। कभी बाबा के रूप में, कभी हवा की ठंडक में, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी अपने खुद के साहस में। उसे समझ आया, भगवान अलग से नहीं आते, वे परछाई बनकर साथ चलते हैं। जब हम रोते हैं, वे हमारे आंसू पोंछते हैं। जब हम डरते हैं, वे हमें हिम्मत देते हैं। जब रास्ता मुश्किल लगता है, वे हमारे अंदर आवाज बनकर कहते हैं, डर मत, मैं हूं। तन्वी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, हर भक्त की कहानी थी जो विश्वास के साथ चलता है। क्योंकि भक्ति में चमत्कार बहुत है, बस दिल को उनके लिए खोलना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति भजन सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।